चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले देखिए, आपको याद करना है, कल इसका टेस्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है। देखो, सबसे पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक इंट्रिंसिक होता है और एक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप। एन को क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। एन को क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ होल्स। एन आई को क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ये देखो बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसको डॉप्ड सेमीकंडक्टर बोला जाता है। नॉर्मली इंट्रिंसिक में क्या होता है? कंडक्टिविटी इसकी लो होती है। नॉर्मली इसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी इसकी लो होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू इंट्रिंसिक। ठीक है। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली नॉर्मली कंडक्टिविटी जो इसकी होती है वो लो होती है। कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है बेटा? लो होती है। कंडक्टिविटी जानते हो? सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा होता है। इसकी लो होती है। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपन कहाँ जाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जाते हैं। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपन कहाँ जाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जाते हैं। टू इंक्रीज कंडक्टिविटी टू इंक्रीज कंडक्टिविटी टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपन कहाँ जाएंगे बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जाएंगे। ठीक है। अब कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा? अपने को डोपिंग करनी पड़ेगी। अपने को क्या करनी पड़ेगी बेटा? डोपिंग। अपने को नंबर ऑफ, ठीक है, या तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, और या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को अपने को क्या करवाना पड़ेगा? डोपिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसके अंदर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा? एन इज ग्रेटर देन पी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। तो इस केस में भी कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और पी टाइप में क्या होगा बेटा? पी टाइप में हो जाएगा, इसके अंदर एन इज लेस देन पी होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एन इज लेस देन पी होता है। समझ रहे हो यहां तक बात? ठीक है। आगे बात समझे। अब बोलो, सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, अपदर्वी अर्धचालक भी बोला जाता है। ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब अपनी ऐसी क्या प्रॉब्लम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो अपने को एक्सट्रिंसिक में जाना पड़ रहा है? बताओ क्या है? लो कंडक्टिविटी होती है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कोई एग्जांपल बताएगा कि बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल होते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर? और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एन टाइप के अलग आएंगे, पी टाइप के अलग आएंगे। ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपन क्या करते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी भी लाते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, ये। आगे बात समझिए। और इसके अंदर पी टाइप के अंदर क्या आते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, बोरॉन है, इंडियम है, और एल्यूमिनियम है। ठीक है। अब इसको याद करने का ये तरीका भी होता है बेटा। पीना इलायची गरम इंडियन टी, पीना इलायची गरम इंडियन टी। ठीक है। गैलियम भी होता है वैसे तो। ठीक है। समझ में आगे मेरी बात को? आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। और या आप ये सवाल जरूर पूछेगा आपको यहाँ पर, पी ए एस एस बी बी आई होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? सोडियम का नाम लेते नहीं है, सोडियम नहीं आएगा। समझ में आ गया? वैसे होता तो वो भी है। ठीक है। तो फास्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एसबी हो जाएगा। ठीक है। तो सोडियम नहीं करते हैं इसके अंदर, फास्फोरस ज्यादा सही है, आर्सेनिक है, एसबी है, बी आई। अब बताओ समझ में आएगा नहीं आया? अब आप रफ कॉपी के अंदर पहले, आप फेयर कॉपी के अंदर एक बार टेबल बना लो, फेयर कॉपी में बनाना। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर देखिए, चलें। अब ये पहले है ना, इसके अंदर आपको ये बताता हूं मैं, एन टाइप और पी टाइप ये होते क्या है एक्चुअली में, बताऊं क्या?
देखो किस किस तरीके से डोपिंग होती है वो देखिए आप। तो देखो आप सबसे पहले अपन पी टाइप करते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पी टाइप करते हैं। ठीक है, पी टाइप कर लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे अपने को क्या करना है, किसके अंदर डोपिंग करनी है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर करनी है। अपने को किसमें करनी है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ले लेते हैं पहले। क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लिया अपन ने। तो सिलिकॉन के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 लिख लिया बेटा। ये देखो मैंने 4 कर दिया, और ये भी मैंने 4 कर दिया, और ये भी मैंने 4 ले लिया, बराबर। समझना बात को, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने कोई सोडियम ले लिया। अच्छा, फास्फोरस ले लो। फास्फोरस कितने नंबर होता है, 5 नंबर होता है। तो ये देखो बेटा, एक तो इसने यहाँ पर क्या कर लिया, साझा कर लिया। ठीक है, एक ऐसे हो जाएगा, एक यहाँ पर साझा बना लेगा, ये आपका सिलिकॉन के साथ में। ठीक है, ये ऐसा कर लेगा, और ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। ये यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेंगे, और ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और ये सिलिकॉन हो जाएगा, ये पेयर बना लेगा, और इसके इसके और इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर कर रहे हैं, बराबर। यहां तक समझ में आया। तो ये देखो बेटा, अब इसके पास में एक है, ये इसके पास में क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इसके पास में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बनाना ऐसे होता है, बना लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर ये होता है कि अब इसके पैरेलल के अंदर, इसके पैरेलल के अंदर आपको क्या काम करना है, एक आपको बना लेना है इंसुलेटर, कंडक्शन बैंड। ये हो गया बेटा, कंडक्शन बैंड हो गया। ये आपका क्या हो गया, एनर्जी गैप हो गया, डेल्टा ईजी बोल दूं इसको, डेल्टा ईजी बोल दूं क्या, एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। और ये क्या हो गया बेटा, वैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जो होता है, वैलेंस बैंड के जो लेवल होता है ना, लेवल, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है ना, वो ईवी एनर्जी होती है। उसके पास में कैसी एनर्जी होती है, ईवी एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, तो ये क्या होता है, ईवी क्या होता है तुम बताओ। ईवी क्या होता है, वैलेंस बैंड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। एक मतलब एक एनर्जी स्टेट है ये, और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ये, ईवी बोलते, वैलेंस बैंड एनर्जी बोलते हैं। इसके ऊपर बेटा एक्सेप्टर लेवल होता है। उसके ऊपर क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल होता है। बीच में क्या होता है बेटा, फर्मी लेवल होता है। बीच में कैसे लेवल होता है बेटा, फर्मी लेवल होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। वो फर्मी लेवल है, अपन बातें करेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है बेटा, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, ये डोनर लेवल होता है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, डोनर लेवल होता है। और इसके ये वाला जो डोनर लेवल है, और ये वाला जो एनर्जी है, ये किसकी है, आपकी कंडक्शन बैंड की करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। समझ में आ गया। तो अब अगर एन टाइप होगा ना, और अगर पी, ध्यान से सुनो एक बार, एकदम आराम से सुनो। पहले सबसे पहले देखो, पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेमीकंडक्टर पढ़ा अपन ने, बराबर। सेमीकंडक्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से अपन कंडक्टर में भी जा सकते हैं और इंसुलेटर में भी जा सकते हैं। तो बीच का अपन एक टॉपिक उठाया, सेमीकंडक्टर, बराबर। सेमीकंडक्टर के अंदर अपने को सबसे पहले आप पढ़ा कि एन टाइप, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। नॉर्मली इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। नॉर्मली इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, लो होती है। तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डोपिंग करना पड़ेगा। डोपिंग क्या करेंगे, या तो पांचवें ग्रुप की करो या तीसरे की करो। पांचवें और तीसरे की क्यों करो, ये बताओ पहले आप, तुम बताओ बेटा, पांचवें और तीसरे की क्यों करो। क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, अष्टक पूरा करना पड़ेगा, उसका ऑक्टेंट तो पूरा करना पड़ेगा ना, 8 तो पूरा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसके पास में क्या होते हैं, 4 तो होते हैं। ठीक है, तो या तो 8 करने के लिए या तो 3 वाला लो, 4 और 3 7, एक वैकेंट रह जाएगा। और या क्या करो, 5 वाला लो, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जिसके पास में फ्री रहेगा वो क्या कहलाएगा, एन टाइप कहलाएगा। और जिसके पास में फ्री नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, पी टाइप कहलाएगा, बराबर।
तो यहां से देखो बेटा, ये देखो इस तरीके, अब बोलो ये कंडक्शन बैंड है और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कंडक्शन बैंड एनर्जी है, ईसी बोलते हैं। इनके नीचे डोनर लेवल होता है तो इसको डोनर लेवल एनर्जी बोला जाता है। इसके बीच में फर्मी लेवल एनर्जी होती है, उसके नीचे एक्सेप्टर लेवल एनर्जी होती है, और उससे नीचे क्या होता है, वैलेंस बैंड एनर्जी होती है। बराबर। एनर्जी क्या है, एनर्जी समझते हो बात को, एनर्जी वही है। अब जैसे ये हो गया डोनर लेवल एनर्जी, का मतलब ये होता है कि डोनर वाले के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और अगर इसको इतनी एनर्जी अगर मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में कूद जाएगा, और कूद जाने के बाद में वो क्या करेगा, अपना कंडक्टिविटी में योगदान देगा, कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया मेरी बात को। तो अब ये बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, ये डोनर लेवल में जाता है। ये क्या करता है बेटा, डोनर लेवल में जाता है। अपन एन टाइप कर रहे हैं वैसे, ठीक है, एन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो ये क्या करता है, डोनर लेवल में चला जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, यहां पर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इस तरीके से हर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनर लेवल में जाएगा। अब अगर इनको रूम टेम्परेचर के बराबर अगर एनर्जी मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड एनर्जी, कंडक्शन कंडक्टिविटी में अपना क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे ये। अब अब रूम टेम्परेचर वाली इसको थर्मल एनर्जी भी बोला जाता है। यहां से सवाल बहुत आता है, अच्छा बेटा इसको बोलते हैं केटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, केटी बोला जाता है। डेल्टा ईजी बराबर केटी से भी सवाल आता है, और डेल्टा एजी बराबर 3/2 केटी से भी आता है, ठीक है, 3/2 केटी से भी सवाल आता है। ये है आपकी थर्मल एनर्जी बोला जाता है इसको बेटा। इसको क्या बोला जाता है, थर्मल एनर्जी बोला जाता है। इतनी एनर्जी अगर इसको मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। बराबर, यहां तक कोई दिक्कत आई, ठीक है। ये होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ समझ में आएगा नहीं, इस तरीके से क्या करेंगे, ये सीधे कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपना कंडक्टिविटी के अंदर क्या करेगा, योगदान देगा ही देगा। अब बात ये आती है कि सर थोड़ा सा कंडक्टिविटी के बारे में भी बता दो, लगे हाथ। तो देखो बेटा, जे बराबर आई अपॉन एरिया होता है, ये तो अपन पढ़ाइए, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आए, जे बराबर आई अपॉन ए है। तो जे बराबर आई बाई ए है, तो जे बराबर सिग्मा ई भी होता है। ये बेटा ओम्स लॉ होता है, ये किसका होता है, ओम्स लॉ होता है, ठीक है। ये वी बराबर आर आई की मॉडिफाइड फॉर्म है, वी बराबर आर आई का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वी बराबर आर आई, वी बराबर आर आई की ही मॉडिफाइड फॉर्म है ये। आगे भी समझ में। अब इसको अपन आगे कर लेंगे, ठीक है। देखो बेटा, जे बराबर एन क्यू और म्यू एन और इनटू ई भी होता है, ठीक है। एन का मतलब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एन टाइप के लिए म्यू एन मोबिलिटी है, ये क्या है बेटा, मोबिलिटी है, ठीक है। तो एन क्यू म्यू एन इंटू इतना ई हो जाएगा, ठीक है, ये भी होता है। अब एक चीज और भी देख लो, थोड़ी थोड़ी बातें तो याद कर ही सकते हो ना। मोबिलिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है गतिशीलता, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुद्दा ये आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रैंडम वेलोसिटी क्या होते हैं। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, रैंडम वेलोसिटी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रैंडम वेलोसिटी कहलाएगा। समझ में आगे मेरी बात को, इनकी अपन बातें करेंगे, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर में ही थे अपन, ठीक है। तो जे बराबर आई अपॉन ए बराबर सिग्मा ई, इसको कंडक्टिविटी कह रहा है ये। कंपेयर विद जे बराबर सिग्मा ई, तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एन क्यू इंटू कितना हो जाएगा, म्यू एन आ जाएगा। म्यू एन क्या है, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी फॉर एन टाइप, ठीक है, मोबिलिटी फॉर एन टाइप, मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं आया, आया। ये थोड़ा बड़ा बना लेना बेटा, कंडक्शन बैंड, और यहाँ डोनर लेवल में आएंगे एनर्जी, थर्मल एनर्जी डेल्टा ईजी बराबर 3/2 केटी है, केटी से जरूर सवाल पूछते हैं ये लोग, ठीक है। अरे समझ गए क्या, बना लो ये अच्छे से। और वो हेडिंग दे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर, हेडिंग दे दो एन टाइप सेमीकंडक्टर। टेबल पूरी कर ली थी ना थोड़ी सी, करो। डेल्टा ईजी बराबर 3/2 केटी, या डेल्टा ईजी बराबर केटी, ये एवरेज एनर्जी होती है बेटा, ये एवरेज एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी। ये इसी का ही फॉर्म है वैसे तो, ये 3 डायमेंशनल के अंदर है। ये देखो,
अब देखो यहाँ पर पी टाइप के लिए क्या करूं, अब देखो पी टाइप के लिए यही कर रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो ये तो मैं मिटा रहा हूं। पी टाइप के लिए देखो, पी टाइप का कोई एक बोलो, बोरॉन बोल दें, बोरॉन बोल दें। अब देखो बेटा यहाँ पर पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये देखो मैं इधर वाला बना रहा हूँ बेटा, ये आपका हो गया। अच्छा एन टाइप के अंदर क्या क्या किया अपन ने, एन टाइप के अंदर क्या किया, देखो ये अपना हो गया ई वी वैलेंस बैंड, और ये हो गया आपका एक्सेप्टर लेवल। अब यहाँ पर दो देखो, यहाँ पर अब क्या करेगा, ये इस तरीके से ना होके अब की बार क्या हो जाएगा, ये सारा डायग्राम तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होती है बेटा, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। समझ में आ गया मेरी बात को, वैकेंसी, ये वैकेंसी रहती है आपके पास। तो वैकेंसी में क्या होगा, ये जो वैकेंसी होगी, ठीक है, ये यहाँ जाती है सारी की सारी, ये वैकेंसी यहाँ चलेगी, ये वैकेंसी क्या होगी यहाँ। अब आप बताओ कि वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को क्या करने के लिए, फिल करने के लिए, और इनको क्या करना पड़ेगा, पेयर बना लेते हैं ये, ठीक है। तो नीचे पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, हॉल्स क्रिएट हो जाते हैं, हॉल्स क्या हो जाते हैं, हॉल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या बढ़ा, बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर ये सब चीजें बातें वही रहती हैं। हाँ, तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हुआ, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, होल्स इंक्रीजेज, होल्स इंक्रीजेज, और इन वैलेंस बैंड, इन क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड। और एन टाइप पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अब देखो सुनना मत, समझ में आ जाएगा नहीं, देखो अब आगे लिखना है, फॉर बोथ केसेज, फॉर बोथ केसेज, चाहे आपके एन टाइप के अंदर क्या बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, और चाहे होल्स बढ़े, चाहे क्या बढ़े, वैलेंस बैंड के अंदर क्या बढ़े, होल्स बढ़े, बोथ केसेज, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑलवेज और इंक्रीजेज हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजेज। समझ रहे हो मेरी बात को, ऑलवेज इंक्रीजेज हो जाएगा। अब आपसे सवाल कैसा पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि अगर वैलेंस बैंड के अंदर होल्स बढ़ाए जाएं तो बताइए क्या इंक्रीज होगा, तो आपको बोलना क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको कहें कि एन टाइप के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएं तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी बहुत केसेस के अंदर क्या होती है, इंक्रीजेज होती है, ठीक है। ये एक सवाल आता है यहाँ से, अब कर लो बेटा इसको। देखो इसमें देखो बेटा, यहाँ पर आपको बोरोन लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बोरोन लिखना है, ये बोरोन लिख दीजिए बेटा, और दूसरा डायग्राम बनाओ, आपको दूसरा बनाना होता है हमेशा, उसी में मत कर देना करेक्शन। हाँ, बना लिया। अब देखो यहाँ पर ये बनाओ, अब पी टाइप के अंदर क्या क्या इंक्रीज हो रहे हैं, देखो पी टाइप में क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखो पी टाइप के अंदर यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल में क्या है, एक्सेप्टर लेवल में होल्स हैं। अब ये वैसे क्या करते हैं, होल्स कभी मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते क्या करेंगे, ये वैकेंसी को तो फिल करेंगे ना, वैकेंसी को फुल फिल करेंगे तो आप पीछे क्या रह गए, होल से रह गए। तो पी पी टाइप में क्या बढ़ेंगे, हमेशा होल्स इंक्रीज होते हैं, और वो सीधे के सीधे वहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कूद जाते हैं। समझ आ गया। वो ये एक्सेप्टर लेवल एनर्जी क्या होती है बताओ, एक्सेप्टर लेवल एनर्जी क्या होती है, वही थर्मल एनर्जी के बराबर ही होती है इसकी वैल्यू भी, दैट इज अगर इतनी टेम्परेचर मिल जाए इनको तो वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, कर लो, ये भी लिख लो। चलें क्या, ठीक है चलें क्या।
अब हेडिंग दो कंडक्टिविटी। हेडिंग दो कंडक्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं बेटा चालकता। हिंदी में क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं इसको। चालकता हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो ये देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कोई एटम ले लिया और जिसको मैंने क्या कर रहा है, बाहर से कोई वोल्टेज दे दिया। इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे बेटा, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट के उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपको भी पता है वैसे तो। ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये एल लेंथ का मान लेता हूं मैं। ठीक है, एल लेंथ का मान लेता हूं मैं, मान लू एल लेंथ का। ठीक है, अब ये जे बराबर कितना होता है? जे बराबर आई अपॉन एरिया बोल दूं, आई अपॉन एरिया बोल देता हूं। और आई बराबर क्या बोल देता हूं बेटा? एन ई बोल देता हूं। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई बराबर एन ई हो जाएगा। एक मिनट शांति से कर लो, ज्यादा अपनी जल्दी नहीं है। आपको लग रहा है ऐसा ज्यादा जल्दी है? जे बराबर एन ई हो जाएगा ना? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, जे बराबर आई की जगह लिख दिया एन ई और एरिया। अब ये बेटा मैं लेंथ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और लेंथ से अगर नीचे कर दूं तो ये क्या बच जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा ना। इंप्लाइज दैट जे बराबर क्या बच जाएगा, एन ई और एल अपॉन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है। सिग्मा बराबर कितना होता है? देखो क्या कर रहे हो, हाँ रुक, तुम शांति से। अब यहां पर देखो, स्मॉल एन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहां से देखो जे बराबर कितना हो जाएगा, जे बराबर यहां से हो गया एन, और क्यू लिख दूं चाहे ई लिख दूं एक ही बात है। ठीक है, एन क्यू इंटू कितना लिख देता हूं, एल लिख देता हूं। ठीक है, ये स्मॉल एन का वैल्यू आ गया मेरे पास। ये क्या हो गया, स्मॉल एन का वैल्यू आ गया। तो अपने यहाँ पर देखो बेटा, ये पहले देखो, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ही बोला जाता है। ये जैसे ही अपन ने बाहर से पोटेंशियल लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। जिसको अपन क्या, अब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये भी हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, वीडी से लिखा जाता है, वीडी से। ठीक है, आगे बात समझे यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बोलो है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है? अब एक चीज तो यही हो गया, कोई बात नहीं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहने दो। अब ये एक होता है जे बराबर कितना हो जाएगा, आई अपॉन एरिया हो जाएगा। ठीक है, और आई बराबर क्या होता है, एन क्यू अपॉन टी इंटू कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाए, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब देखो ये लेंथ है आपका, ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अरे स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में स्पीड है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। डिस्टेंस एल हो जाएगा तो टी हो जाएगा बेटा। तो जे बराबर कितना हो जाएगा, जे बराबर एन और क्यू, और टी की जगह वैल्यू पुट कर दो एल, और इनटू कितना हो जाएगा, वीडी, और अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। हो जाएगा। अभी अपन ने ये पहले वाला है ना, पहले थोड़ा सा जो किया था ना वो काट देना, ये ऐसे होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जे बराबर कितना हो जाएगा, एन, और ये नीचे वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू कितना बन गया, एरिया बन गया, वॉल्यूम। और ये कितना हो जाएगा, एन क्यू इंटू कितना हो जाएगा, वीडी हो जाएगा। ट्रिप्ट। अब जे बराबर कितना हो जाएगा, जे बराबर ये स्मॉल एन बन गया, एन क्यू इंटू कितना बन जाएगा, वीडी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर आपका कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब यहां से देखो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वीडी की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, एन क्यू, वीडी की जगह वैल्यू पुट कर दिया, म्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कंपेयर विथ ओम्स लॉ। ठीक है, कंपेयर विथ ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ के साथ में इसको क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, जे बराबर सिग्मा ई के साथ में कंपेयर कर दीजिए। सिग्मा ई के साथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, एन क्यू म्यू एन आ जाएगा। बताओ कैसा लगा? ठीक है, और इक्वल टू 1/रो भी होता है। रो प्रतिरोधकता होता है, रजिस्टिविटी होता है, रजिस्टिविटी होता है, ये प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता होता है, ये कंडक्टिविटी होता है, ये क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी होता है। कर लोगे क्या? करो जल्दी से, हेडिंग दो कंडक्टिविटी। ठीक है, ए बराबर सिग्मा ई क्यों ऐसे होगा, ये जल्दी करो। हाँ जल्दी करो भाई, लगा दिए इसी, लगे नहीं? एक ही इलाज कर देगी तुम्हारा। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो शीट भी करवा दी, पूछ लेते हैं इनसे, करवा दी ना? आज तो कम पढ़ाया मैंने। लिख लो जल्दी से, करना आना चाहिए संतोष, करो ये और करो। अरे याद हो गया कि भाई लोगों, ये याद करने सवाल आएंगे यहाँ से। और ये लिख लेना, सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, एन को लिख लो बेटा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। नंबर इलेक्ट्रॉन और पर सेंटी, इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होता है। ये होल कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है, होल कॉन्सेंट्रेशन, और ये होल डेंसिटी भी बोला जाता है, होल डेंसिटी। चले क्या? देखो, यहाँ पर अब एक आता है बेटा रेंडम वेलोसिटी, और एक क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक होता है रेंडम वेलोसिटी, ठीक है, और एक क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेंडम वेलोसिटी में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि ये कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेंडमली ऐसे मूव करते हैं, और एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि विदाउट अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of external electric field, external electric field, velocity of electron, velocity of a electron to maintain thermal equilibrium called random velocity, called random velocity। लिख लो बेटा, random velocity। random velocity का जो एवरेज होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। वी रैंडम का एवरेज हमेशा कितना होता है बेटा,
जीरो होता है, और वैसे एवरेज जीरो होता है, और वैसे जो वेलोसिटी होता है वो 10⁻⁶मीटर पर सेकंड होता है वी रैंडम का। एवरेज हमेशा जीरो होता है। लिख लो, हिंदी में भी लिख सकते हो कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं तापीय साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या कहलाता है? रैंडम वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रैंडम वेलोसिटी कहलाता है। लिख तो लिया गया, इन द एब्सेंस ऑफ external electric field, velocity of electron to maintain thermal equilibrium called random velocity। तो v random इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होता है। एवरेज हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। समझ में आगे इस बात को? देखिए आया। अब देखो बेटा, यहां पर अगला टॉपिक आता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पर देखो बेटा, समझना बात को। अब ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया अपन ने। क्या लगा दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक रैंडम, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे। अगर आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। सिंपल ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये। अब इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पिछली बार की जगह क्या लिखना है? प्रेजेंस ऑफ। आपको पिछली बार की जगह क्या लिखना है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉल्ड क्या हो जाएगा बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअली में वैल्यू क्या होता है? आपको तो पता होगा वैसे तो। एन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर, याद है क्या? -ई ऑटो बाई एम। तो क्या होता है बेटा? कोलिजन टाइम। कोलिजन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं बेटा। रिलैक्सेशन टाइम हिंदी में क्या लिखोगे? बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में थर्मल तापीय साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग बोला जाता है इसको। अपवाह वेग कहलाता है। अब अपन ने आपको ये सब क्यों करवाए? मैंने आपको टेबल को पूरा करने के लिए करवाए हैं। ठीक है, यहां पर देखो बेटा, मैंने देखो टेबल निकालता हूं अब मैं। ठीक है, ये टेबल को पूरा करने के लिए काम किया गया था। ये लो, पहले इंग्लिश वाली टेबल देख लो। सबसे पहले आपको टेबल यही बनानी है। अब आपको पता है, यहां देखिए बेटा, पहले तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए। ये वाला, ये कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्शन बैंड है। ये आपका क्या हो गया? एनर्जी गैप डेल्टा ईजी का वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, आसानी से वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से क्या होते हैं? कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे। तो डेल्टा ईजी का वैल्यू कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है। तो इनका एनर्जी गैप होता है <3 होता है। ठीक है, और ये जो होता है कि वो <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक तो ये हो गया। आगे बात समझे? टेबल समझ में आ गई क्या ओ भाई लोगों? अब यहाँ पर देखो, अब ये शुरुआत से करते हैं। ये वाला रेजिस्टिविटी आपको पता है कंडक्टर की क्या होती है? बहुत ही कम होती है। 10⁻⁻2 से 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है। लो कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? मॉडरेट होती है। अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये देखो 10⁻11 से लेकर इसकी बहुत ज्यादा होती है। हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, आपको पता ही है। पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के होते हैं। पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर का देखिए, कंडक्टिविटी। ये देखो, आपको प्लस करना है बेटा। एक याद रखना पड़ेगा, प्लस कर दो। 10⁻2 से 10⁸ कर दो महो पर मीटर इसकी डायमेंशन होती है। इसकी ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 10⁻⁻6 से 10 प्लस करना है। ठीक है, और ये भी प्लस करना है। ठीक है, महो पर मीटर होता है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का जो वैल्यू होता है इसका पॉजिटिव होता है। अल्फा बराबर होता है ना लीनियर कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब एक करंट,
इसमें ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर होल्स भी क्या होते हैं, इसके अंदर होल्स भी क्या होते हैं की वजह से भी करंट होती है, दैट इज कंडक्ट। वैलेंस बैंड में क्या बढ़ते हैं, होल बढ़ते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। और दोनों केस में कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ क्या होती है, करंट फ्लो नहीं होती है। इसमें भी देखा जाएगा पोलर और नॉन पोलर। और होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करंट एनर्जी बैंड के डायग्राम देखिए, कंडक्शन बैंड ये एनर्जी गैप, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड ये समथिंग। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी और कंडक्टर के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया मेरी बात को। अब फॉरबिडन इसका जीरो होता है, ये तो बता ही दिया। इसके एग्जांपल देखिए, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक, ये एग्जांपल जरूर पूछा जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। और वुड, प्लास्टिक, डायमंड और माइका, ठीक है। आगे बस समझे, ये टेबल कर लो आप पहले, कॉपी में बना लो सुंदर सी इसको। ये सब काम करने के लिए ही अपन ने इतने सारे अपन ने चीजें काम में ली हैं, ठीक है, लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अरे काम में लिए ना, ये टेबल पूरा करने के लिए इतनी सारी चीजें बताई थी आपको, करो जल्दी से। हम्म। ऊपर कर रहा हूं। हाँ देखो, सुनो, देखो जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में भी लिख सकता है। देखो यहाँ पर प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बोलते हैं, 10⁻²⁻2 10⁻−8। और सेमीकंडक्टर का 10⁻−5 10⁻6। और इंसुलेटर का इतना। चालकता, प्रतिरोध ताप गुणांक, धनात्मक ऋणात्मक। और ऊर्जा बैंड, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन होल के कारण कोई धारा नहीं। और वर्धित ऊर्जा अंतराल 0 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन। और प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम और लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, अभ्रक। अब जल्दी से टेबल बना दो, अभी न रह के बना दो जल्दी, 1 मिनट में सीधा सीधा बना दो।